आज हम मोटिवेशनल वीडियो की कैटेगरी में एक नया वीडियो ले रहे हैं और वो वीडियो है बच्चों के बारे में है। लेकिन पेरेंट को ये करना है कि उनके बच्चों का कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कैसे करवानी है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम मोटिवेशनल वीडियो में 3 कैटेगरी है। ज़्यादातर युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन सीनियर सिटीज़न और बच्चों के लिए भी बनाते हैं। तो आज का वीडियो जो है, बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के अलावा घर में कुछ क्या नया सिखा सकते हैं, उसके बारे में आज का वीडियो है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइव कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। देखिए, हम बच्चों को अक्सर बच्चा समझते हैं और वो स्कूल भेजने से, स्कूल से वापस आने से, फिर उसको और किसी क्लास में या किसी ट्यूशन में भेजने से उसके आगे पीछे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किताबें, सवाल, मार्कशीटें, प्रोग्रेस कार्ड, उसी में ही उसको उलझाए हुए रखते हैं। ठीक है, पढ़ाई ज़रूरी है और प्राथमिक काम ही वही है लेकिन उसमें जिम्मेवारी कैसे पैदा हो, उसमें घर के प्रति एक समर्पण कैसे पैदा हो और उसको ये मालूम हो कि जीवन में जो है जीने के क्या तरीके हैं। इसके लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। उसमें है कि बच्चों को घर के जितने भी काम हैं उनको आप डिपार्टमेंट समझिए, उसको किसी न किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दीजिए या किसी न किसी डिपार्टमेंट का मंत्री बना दीजिए, मिनिस्टर बना दीजिए। ये रोज़ाना के लिए नहीं है, साप्ताहिक रूप से ये कर सकते हैं और कुछ चीज़ें रोज़ाना भी कर सकते हैं। वो आपके घर के माहौल से, आपके खुद के पास में कितना समय है उसके अनुसार कीजिए। जैसे कुछ सुझाव 4-5 पॉइंट मैं बताता हूँ, बाकी तो आप अगर मेट्रो सिटी में है या छोटे शहर में है या गांव में है तो आप अपने उसके अनुसार सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ कुछ सुझाव है, फिर अपना आप उसको डेवलप कीजिए। सबसे पहले जैसे घर में अखबार आता है तो नॉर्मली आप देखिए आजकल बच्चे अखबार तो शुरू से ही नहीं पढ़ते हैं। जो बाल विषयांक आता है आप वो पढ़ता है ज़रूर, और युवा बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाता अखबार, सिर्फ सीनियर सिटीजन लोग अखबार पढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको, आपको अखबार मंत्री बनाना है, सूचना और टेक्नोलॉजी मंत्री या डिपार्टमेंट का हेड बनाना है, कोई भी नाम दे दीजिए। और हर अखबार में सप्ताह में 7 दिन में कोई न कोई अंदर एक विशेष परिशिष्ट आता है, चाहे वो महिलाओं के भोजन के बारे में जो नई कुछ ऐसी आते हैं आइटम बनाने का सिखाते हैं, या मौसम के अनुसार बीमारियाँ होती है उसके बारे में कई बार डॉक्टरों से चर्चा का एक कॉलम आता है। कभी कभी जो है बैंकों में निवेश कैसे होते हैं, बीमा कैसे करवाया जाता है, उसके बारे में कॉलम आता है। कभी अखबारों में गेम्स के बारे में आता है, कभी कोई कोई वर्ल्ड कप है या एशिया कप है कोई जीता तो उसके बारे में कुछ चीज़ें आती है। और कभी कभी कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई बड़ा मामला होता है देश और राज्य स्तरीय, आपके शहर स्तरीय, उसके बारे में कॉलम आता है। उसको ये बोलिए कि अखबार शाम को जब रखते हैं कहीं पे ले जा करके, उसमें से वो परिशिष्ट निकाल दीजिए जो विशेष है, चाहे बच्चों के लिए है, चाहे महिलाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, चिकित्सा के बारे में है, बैंकों के बारे में है, गेम्स के बारे में है, या कोई विशेष एक्टिविटीज़ शहर में गांव में हो रही है उसके बारे में। वो पन्ने अलग करके रख दें, बाकी अखबार को अलग रखते हैं। तो कभी कबाड़ी में देना हो तो बाकी अखबार आप सीधा दे सकते हैं, बाकी बचे हुए पन्ने में फिर कभी आप उसमें अलग से कुछ कर, उसको लगना चाहिए कि अखबार रखने की, उसमें तो वो परिशिष्ट निकालने की जिम्मेवारी मेरी है क्योंकि मैं अखबार मंत्री हूँ इस तरह से। दूसरा, दूध सब्जी की जो आता है आपके दैनिक रूप से, उसको जैसे कैलेंडर में अटकाते हैं, कोई डायरी में अटकाता है, या आजकल तो मोबाइल आ गया है तो उसको बच्चे को वैसे ही एक डायरी वो कॉपी दे दीजिए, उसको बोलिए कि भाई दूध का हिसाब तेरे को करना है, आज कम आया, ज़्यादा आया, नहीं आया, सब्जी वाला है तो सब्जी क्या ली क्या नहीं ली, तो उसको एक ऐसे ही रफ हिसाब करने दीजिए, उसको उसमें लगाए हुए रखिए। तो उसको जो है उस नाम से कोई भी आप दे दीजिए, जो है डेयरी मंत्री, दूध मंत्री या सब्जी मंत्री, कुछ भी नाम दे दीजिए। कुछ घरों में दवाएं पड़ी होती है, डिब्बा होता है दवाई का, उसमें से बच्चों को ये कहिए कि एक्सपायरी डेट की दवाएं कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, एक बार बताइए। और हर महीने के एंड में या साप्ताहिक रूप से जैसे भी सुविधा हो, एक्सपायरी दवाई निकालने की ड्यूटी तेरी है। उसको फिर डिस्पोजल कैसे करना है वो पेरेंट के साथ में बैठ के करे, तो ये उसको जानकारी होगी कि कोई चीज़ ऐसी भी है जो एक्सपायरी होती है और उसके बाद में उसके इस्तेमाल करना नुकसान होता है या अच्छा होता है, ये भी देखें। इसी प्रकार से जो घर में टूथपेस्ट है, सेविंग बॉक्स है, हर चीज़ के अंदर एक्सपायरी डेट होती है, उसको समझ में आनी चाहिए एक्सपायरी डेट कैसे देखते हैं।
रसोई में वीकली मान लो स्पेशल भोजन बनता है या नहीं बनता है, या कभी भी बनता है, तो उसको साथ में बैठ के थोड़ी रुचि पैदा कीजिए। प्याज छीलने के लिए, लहसुन छीलने के लिए, गरम मसाले में क्या क्या आइटम होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। मैंने मेरे बच्चों को, मेरी बात करो, मेरे बच्चों को मैंने ये चीज़ बहुत सिखाई है। और कम उम्र में ही बच्चे हैं वेज और नॉन वेज बनाने के एक्सपर्ट हो गए। आज मतलब 10-10, 12-12, 15-15 साल के थे तो वो कुछ भी बना देते थे। उनको सब आइटम का नाम ध्यान था, कितनी मात्रा में पड़ता है वो भी ध्यान था। तो उसको जो है किचन का मंत्री, खाद्य मंत्री बना दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। कार साफ करते हैं साप्ताहिक रूप से, तो उसमें भी उसको जो है सिखाइए कि भाई ऑयल का गेज कैसे देखते हैं। जो पहले रेडिएटर में पानी डालते थे, आजकल जो है उसमें दूसरी चीज़ आ गई, वो है बेल्ट वगैरह ढीला हो गया, टायर के कितना जो है उसमें प्रेशर डालना चाहिए, बैटरी का चेक कैसे करते हैं, और बच्चों का लॉक, चाइल्ड लॉक कैसे खुलता है। तो उसको गैरेज मंत्री बनाइए, कार मंत्री बनाइए, कुछ ऐसे बनाइए। इसके अलावा रात को सोने से पहले घर के दरवाजे जैसे अपन लोग सावधानी से बंद करते हैं, तो ये काम बच्चों को बताइए। हालांकि पीछे से आपको ध्यान रखना है सभी चीज़ों का, लेकिन बच्चों को बताइए कि भाई आप दरवाज़ा बंद करो, बाहर के फाटक बंद करो, अगर घर में सीसी कैमरा है तो उसको ऑन करो, ऐसे करो, लाइटें बंद करो, कौन सी लाइट रात को जलनी ज़रूरी है, कौन सी जलनी नहीं है। रात को उठते हैं तो छोटी सी डिम लाइट होती है, वो चालू होनी चाहिए। फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह सब बंद है कि नहीं है, अनावश्यक रूप से कोई पंखे चल रहे हैं, ये तो उसको इलेक्ट्रिसिटी मंत्री बनाओ। ये इसमें अनेक प्रकार की चीज़ें हो सकती है। मैं सिर्फ आपको सुझाव देना चाह रहा हूँ, खाली उसको किताबी कीड़ा मत बनाओ। उसको कोई न कोई ऐसी जिम्मेवारी दो, और वो कितना करता है कितना नहीं करता है वो अलग चीज़ है, वो धीरे धीरे उसको, लेकिन उसको एक जिम्मेवारी बनाइए, उसको लगना चाहिए कि ये काम है, घर के हैं और सबको मिल बांट के करने हैं। पीछे आप ध्यान रखिए, गलती करें तो उसको आप दोबारा चेक करने की ड्यूटी आपके पेरेंट की ड्यूटी है, लेकिन आप किताबी कीड़ा मत बनाओ। खाली किताबें पढ़ने से ठीक है, अच्छा है, एजुकेशन चाहिए, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए किताबों से अलावा बहुत कुछ चाहिए, जो मैंने बताया ये सभी डिपार्टमेंट है। कल अगर नौकरी नहीं लगती, यही डिपार्टमेंट उसके जीवन में, इन्हीं डिपार्टमेंटों के संबंधी वो काम करके अपना जीवन यापन भी कर सकता है, अगर शौक लग गया तो, शौक पड़ गया तो। मैं खुद मेरा बता रहा हूँ आपको, मुझे शुरू से ही मेरे दादाजी के साथ में जो ज्योतिष के महात्मा लोग, हमारा राज परिवार में राज ज्योतिष आते थे, तो उनके साथ बैठता था, तो मुझे ज्योतिष के अंदर बड़ी रुचि हो गई थी जब मैं 10-12-15 साल का था। मैं LIC के डिप्टी जनरल मैनेजर से रिटायर हुआ हूँ, और मुझे शुरू से ये शौक था जिस दिन रिटायर होऊंगा उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी का काम करूँगा या मोटिवेशनल काम करूँगा। तो एस्ट्रोलॉजी का मेरा चैनल, अमर एस्ट्रोलॉजी, बहुत बड़ा चैनल है। और अभी ये जो मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं बहुत बार ट्रेनिंग सेंटर में प्रिंसिपल रहा हूँ, तो मुझे शुरू से था कि ये आगे रिटायरमेंट के बाद में मेरे बच्चों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। तो ये मुझे ये शौक़ है मेरा, जो मैं उस वक्त नहीं कर पाया नौकरी टाइम, अब मैं कर रहा हूँ, और इससे जो है यूट्यूबर हूँ तो उसमें मुझे आमदनी भी हो रही है। तो ये एक जज्बा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिटायर हो गए, सो गए, पाजामा पहन लिया, घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ न कुछ मरते दम तक कुछ न कुछ करना चाहिए। ये सीख पेरेंट को इसलिए दे रहा हूँ कि आपको बच्चों से करवानी है, और बच्चों को इसलिए है कि उनको जिम्मेवार बनना है। अमर लाइफ कंसल्टेंट बात इतना ही। धन्यवाद।